हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो FIIs ने ओवर 29,000 करोड़ वर्थ के इंडियन स्टॉक सेल किए हैं। ऑन द अदर हैंड DIIs ने 25,000 करोड़ वर्थ के शेयर्स खरीदे हैं। उससे पहले सितंबर में FIIs ने 26,692 करोड़ के शेयर सेल किए थे। ऑन द अदर हैंड DIIs ने 20,312 करोड़ वर्थ के शेयर्स बाय किए थे। स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते टाइम रेगुलरली हमें ऐसी ही न्यूज सुनने को मिलती है, लेकिन ये FIIs और DIIs आखिर होते क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कैसे करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि FIIs कौन है और वो कितने टाइप के होते हैं। फिर हम DIIs और उनके टाइप्स देखेंगे, FIIs और DIIs में क्या डिफरेंसेस होते हैं और मार्केट में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट पर FIIs और DIIs का क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel to stay updated with the latest finance and learning videos. So let's start the video with what is FII. FII stands for Foreign Institutional Investors. ये फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इकोनॉमी एक्सपेंशन को सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या FPIs भी कहा जाता है और इनमें दूसरी कंट्री के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इंक्लूडेड होते हैं। FIIs के लिए सेबी रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है क्योंकि बेसिकली वो इंडियन कंपनीज नहीं है। FIIs में पोटेंशियल होता है कि वो करेंसी एक्सचेंज रेट्स में होने वाले चेंजेस से सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। कैटेगरीज की बात करें तो FPIs मेनली 3 टाइप के होते हैं। इंडिया में NSDL में 3 कैटेगरीज के FPIs रजिस्टर्ड हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 FPIs में आते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज, सेंट्रल बैंक्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF। कैटेगरी 2 में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और पेंशन फंड्स। और कैटेगरी 3 में आते हैं बाकी सारे इन्वेस्टर्स जो कैटेगरी 1 या 2 में नहीं आते, इंक्लूडिंग हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज DII. DII stands for Domestic Institutional Investors, यानी ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एडिशनली DIIs के पास म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और लिक्विड फंड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन होता है। DIIs की इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स दोनों से ही अफेक्ट होती है एंड एज अ रिजल्ट FIIs की तरह DIIs भी इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट फ्लो को अफेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऑल्सो FIIs की तरह DIIs के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस फर्म्स अपने कस्टमर्स को रिटायरमेंट प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसे वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज आपके लिए लोन्स और यूलिप्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक सोर्स हो सकती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ DIIs आर इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज। म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर्स के कंबाइंड इन्वेस्टमेंट्स को फंड के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टर्स की नीड्स और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर मार्केट में वैरायटी ऑफ फंड्स अवेलेबल होते हैं। अपने फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के चलते इंडिया के बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के बीच म्यूचुअल फंड एक वेल लाइक्ड इन्वेस्टमेंट चॉइस है। एज एन इन्वेस्टर आप अपने वेल्थ बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं। Our third type of DIIs are Indian financial institutions. बैंक्स और NBFC जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन्स, लॉकर्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन सर्विसेज के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट आगे इक्विटी मार्केट को रिसीव होती है। अब ये तो हमने देख ही लिया है कि FIIs और DIIs क्या हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए अब दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। FIIs वर्सेस DIIs को हम अलग अलग पैरामीटर्स पर समझेंगे। नंबर 1, लोकेशन। जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाती है, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसी कंट्री का है तो उसे हम DII कहते हैं और अगर उस कंट्री के बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो वो FII के थ्रू होती है। द सेकेंड पैरामीटर इज रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी इंडियन कंपनी की टोटल पेड इन कैपिटल के सिर्फ 24% के इक्वल ही FIIs इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड DIIs के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन टाइम होराइजन। FIIs शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं
लेकिन DIIs एक लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से FIIs और DIIs की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में उनकी इंपॉर्टेंस भी वेरी करती है। इंडियन मार्केट्स की लिक्विडिटी के सोर्स को अगर हम देखें तो उसमें FIIs का नाम बहुत ऊपर आता है। FIIs का इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना इंडिकेट करता है कि वो मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में FIIs की प्रेजेंस के कुछ कन्फ्लिक्टिंग इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक तरफ जहां वो मार्केट की रिचनेस को एक्सपैंड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ FIIs स्पेक्यूलेशन के लिए भी जाने जाते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में DIIs की इंपॉर्टेंस को देखें तो वो भी कम नहीं है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड हाउसेस, ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस अपने पूल्ड फंड्स के थ्रू नेशनल एसेट्स और सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ DIIs एंड FIIs ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। ये तो क्लियर है कि FII और DII इन्वेस्टमेंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का पूरे मार्केट पर इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर FII स्टॉक परचेज करने लगते हैं तो इस इंक्रीज्ड इनफ्लो के चलते मार्केट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। एडिशनली इससे इंडिकेट होता है कि FIIs का इंडियन मार्केट में फेथ है, जिससे इन्वेस्टर्स पर भी फेवरेबल इफेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर FIIs हेविली सेल करते हैं तो इस आउटफ्लो की वजह से मार्केट को बेरिश फेज भी देखना पड़ता है। लेकिन इस सिचुएशन में DII स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मार्केट को होने वाला लॉस रिड्यूस हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। जिस लेवल पर FIIs और DIIs मार्केट में फंड्स को इन्फ्यूज और रिमूव करते हैं, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मार्केट की लिक्विडिटी पर होता है। FIIs प्राइमरीली ट्रेडिंग पर फोकस्ड होते हैं, इसीलिए मार्केट की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उनके ही एक्शन से अफेक्टेड होती है। टिपिकली FII इनफ्लो रिजल्ट्स इन हायर मार्केट लिक्विडिटी एंड वाइस वर्सा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ हमने सीखा कि FIIs और DIIs जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने नेशन ऑफ ओरिजिन और वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं इस बेसिस पर डिफर करते हैं, लेकिन मार्केट के लिए दोनों ही वाइटल प्लेयर्स हैं, जिनका मार्केट पर एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। FIIs और DIIs के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेंड से अफेक्टेड होते हैं। एडिशनली इकोनॉमी के नेट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज पर भी प्रोबेबली FII और DIIs का इम्पैक्ट होता है। इसीलिए अगर आप FII और DIIs के स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट को स्टडी करें तो आप भी फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये भी कंसिडर करना है कि उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटी के पीछे क्या लॉजिक और रैशनल है। So that was all about FIIs and DIIs. If you want to learn more about such financial comparisons, then stay tuned with us.